चलिए आज हम करेंगे द पंडित की पीडीएफ है ईडीएम वाली, उसका रिवीजन। 400 कुछ बेस्ट ईडीएम दे के जो ये दावा करता है कि 1999 से लेके 2023-24 तक जो भी पूछे गए हैं ईडीएम, वो इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो इन्होंने सेलेक्ट करके डाले हैं। तो हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट वर्ड हमारा कहा जाएगा। फर्स्ट वर्ड ये रहा, बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन, कहता है ह्यूज अट्रैक्शन। दूसरा है बुल इन चाइना शॉप। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। चाइना शॉप मतलब बहुत अच्छी जगह होगी, और बुल मतलब बताओ बकवास आदमी। तो बकवास आदमी जब चल जाएगा कहाँ पे, खूबसूरत जगह है, तो उसको बोलेंगे बुल इन चाइना शॉप। तो हो गया ये याद। नेक्स्ट, कोल्ड फिश, ठंडी फिश। ऐसी फिश जैसे वो दूसरों से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ खुद में ही खुश रहता है, उसको बोलता है कोल्ड फिश। यानी इग्नोरेंट पर्सन, दूसरों को इग्नोर करने वाला, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली, ठीक है। जिसको दूसरा जो शेयर फीलिंग, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता, उसको बोलेंगे कोल्ड। कोल्ड फिश। दूसरा होता है, नेक्स्ट जो वर्ड है दूसरा, क्या नेक्स्ट वर्ड, कट अबाउ समथिंग। ये वाला याद करना पड़ेगा। कट अबाउ समथिंग मतलब सुपीरियर। सुपीरियर मतलब बढ़िया, मतलब अच्छा कुछ करा है इन्होंने, तो उसको बोलेंगे कट अबाउ समथिंग। कुछ किसी ने अच्छा काम किया तो उसको बोलेंगे कट अबाउ समथिंग। एक होता है डम स्क्वाब। डम मतलब दिख रहा ना, डम मतलब बेवकूफ़, डम पर्सन, बिल्कुल नालायक, बिल्कुल डम। एक होता है डल बच्चा। डल बच्चा समझ ना, डल डल मतलब जो पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है, थोड़ा सा कमजोर है, उसको लेकिन तो ऐसे ही समझ लो, इससे रिलेटेड कर लो। डम स्क्वाब मतलब नालायक, डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट देने वाला, मतलब जो थोड़ा डल है, मतलब पढ़े लिखे में इतना ज़्यादा होशियार नहीं है। तो देखो पहला बिग ड्रॉ, ये तो याद करना पड़ेगा। ह्यूज अट्रैक्शन, बुल इन चाइना शॉप, ये याद हो गया होगा, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। कोल्ड फिश, ये भी याद हो गया होगा आपको। कट अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग, समथिंग कुछ प्रोडक्टिव निकालना। और डम स्क्वायर मतलब डिसअपॉइंटमेंट। डॉग ब्रेकफास्ट, देखो जहाँ पे भी डॉग वर्ड दिख जाए ना, डॉग वर्ड, तो समझ जाना वहाँ पे मिसरेबल आएगा। क्या आएगा? मिसरेबल। मिसरेबल होता है कि नेगेटिव वे में बोलते हैं। मिसरेबल मतलब क्या, हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको मिसरेबल को, कि बदतर जिंदगी। बदतर जिंदगी तो ना, बेहतर नहीं, बदतर, मतलब कोई, मतलब बहुत बेकार जिंदगी है, वैसे बोल रहा हूँ। मिसरेबल उसको बोलेंगे, ठीक है। मैस, टोटल मैस मतलब टोटल तबाही, ठीक है। जिंदगी में उथल पुथल चल रही है, तो उसको कहेंगे डॉग ब्रेकफास्ट। फाइन स्टेट ऑफ फेयर, फाइन मतलब अच्छा, फाइन मतलब क्या है, अच्छा। फाइन स्टेट ऑफ फेयर, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा वर्ड होगा, इसलिए इसको ध्यान से याद करें। अनप्लेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट, जेंटलमैन। अब देखिए जेंटलमैन मतलब बहुत अच्छा आदमी है। लार्ज में होता है यहाँ पे बेचारा कोई काम नहीं उसके पास, तो जेंटलमैन एट लार्ज। लार्ज मतलब कोई काम धंधा नहीं, इधर उधर घूमता रहता है। हॉट पटेटो, कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। कोई बात मिल गई तुमको, ओहो मज़ेदार बात मिल गई, तो मोदी जी की चार, जैसे वो 400 पार, हॉट पटेटो है वो क्या, आपकी बार 400 पार जो दिया, तो एक तरह से क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, तो हॉट पटेटो हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। हाउस ऑफ कार्ड, कार्ड का हाउस क्या होता है, ऐसे कार्ड वो पत्ते खेलते हैं ना, पत्ते, उसके हाउस बना दिया, तो एक बार में ढिल जाएगा, तो मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है उसकी, यानी इनसिक्योर स्कीम। किक इन द टीथ, किक दांत पे किसी ने मार दी तुम्हारे, तो मतलब क्या हुआ, तुम हार गए, तो सेटबैक, मतलब रिजल्ट है वो हमारे फेवर में नहीं आया। सेटबैक मतलब हमारे को हार का सामना करना पड़ा, तो किक इन टीथ बैक। लीन पेज, लीन पेज, लीन मतलब बिल्कुल क्लियर, लीन मतलब एकदम साफ सुथरा, लीन पेज साफ सुथरा। तो पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ तो देखो ये दोनों वर्ड नेगेटिव है यार, एक ये वाला वर्ड भी नेगेटिव है और ये वाला वर्ड नेगेटिव है, लेकिन दिया दोनों। फाइन स्टेट, फाइन मतलब बहुत बढ़िया, लेकिन अनप्लेजेंट आएगा। लीन मतलब पुअर परफॉर्मेंस। लिटिल बट टोल्ड मी, ये लिटिल बट टोल्ड मी मतलब कोई तुम्हें किसी ने कुछ बात, तुम्हारे खास जानने वाले ने कोई बात बताई, तुम ये बोलो, तुम उसका नाम तो लोगे नहीं किसी के सामने, बस ने मना किया कि मेरा नाम मत लेना, तो तुम क्या बोलोगे कि मुझे किसी बर्ड ने बताया मुझे, यानी उसकी आइडेंटिटी तुमने सीक्रेट रखी, ठीक है। तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, उसको बोलते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो मतलब समझो डंडी, मैन ऑफ स्ट्रो तो हड्डी, उसको बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रो, मतलब पुतला, हड्डी का पुतला, बिल्कुल पतला दुबला, कुछ खाना वाना कुछ नहीं, कमजोर व्यक्ति जिसको खाने वाने की जरूरत है, उसको बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रो। मूट पॉइंट, मूट मतलब भाई विवादित पॉइंट, मतलब लड़े झगड़े वाला पॉइंट, उसको बोलेंगे मूट पॉइंट, ठीक है। डिस्प्यूट पॉइंट बोलेंगे। निकनॉक, अ फूल, निकनॉक बोलेंगे। अ फूल मतलब निकनॉक। पेन होल वेब, ऐसा वेब, पेन होल वेब मतलब क्या, मकड़ी का जाला, मकड़ी का वो क्या बोलते हैं, जाला जिसको बोलते हैं, हाँ। तो पेनलेस मतलब इसमें कितना भी जाते रहो अंदर वो खत्म नहीं होगा, तो पेन होल वेब उसको लें। पेनी फॉर योर थेट, किसी को पूछना कि भाई बताओ ना तुम क्या सोच रहे हो, वाला है। आस्किंग फॉर समवन इज थिंकिंग, कि भाई किसी से पूछना कि तुम क्या सोच रहे हो वो चीज़। रेनी डे, अब देखो जहाँ पे रेनी आएगा ना, वहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा। रेनी डे मतलब क्या भाई, डिफिकल्ट टाइम, क्या आएगा, डिफिकल्ट टाइम, तो नेगेटिव वर्ड रेनी, ठीक है। अ शॉट इन आर्म, किसी को प्रोत्साहित करना कि भाई तू कर सकता है, यस यस कम ऑन, तो अ शॉट इन आर्म, ठीक है। किसी को इनकरेज करना, क्या करना, इनकरेज करना।
स्टिफ नेक पर्सन, अब स्टिफ जहाँ लिखा है स्टिफ, वहाँ पे भी होता है कि विजिलेंट, ओबिस्टिनेट मतलब हटी दबंगी, कुछ करता नहीं है, हट हट कर देता, जिद करता है, जिद्दी पर्सन, जिद्दी उसको ओबिस्टिनेट पर्सन, ठीक है, जिद्दी पर्सन, स्टिफ नॉट। स्टफ ये भी इसकी ऐसे सिमिलर है, स्टिफ मतलब पंपस, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, स्टफ बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें करने वाला, स्टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल इशू, कंट्रोवर्शियल इशू, कंट्रोवर्शियल समझते हो, आजकल बहुत कंट्रोवर्सी होती है, तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन। एडम सेले, याद कर लेना भाई सीधा, एडम सेले मतलब होता है वाटर, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। एड अबेट, एड मतलब बताए फर्स्ट एड, जैसे समझते ना एड, फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड मतलब किसी की मदद करना, तो वही एड मतलब किसी की मदद करना। टू हेल्प, अब अबेट मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, तो हेल्प करना किसी में नेगेटिव में, तो हेल्प समवन टू कमिट क्राइम बताओ, तो लेकिन एड, एड मतलब हेल्प, और अबेट मतलब नालायक मतलब नेगेटिव वर्ड। अलाइव किकिंग, अलाइव मतलब जिंदा, किकिंग मतलब हंसता खेलता खुशता, हाँ तो एकदम गुड हेल्थ। ओल अगो, ये याद करना पड़ेगा भाई, ओल अगो कुछ नहीं कर सकते, अमेज, क्या है अमेज। ओल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल इंक्लूड, ऑल इंक्लूड, ऑल हेट नो केटल, जिसके पास क्या है, हेट है लेकिन केटल नहीं है, बताओ। तो जो काम है उसको करना चाहिए वो काम तो कर नहीं रहा है, खाली हेट गिन रहा है। मेन काम है केटल का, ये नहीं कर रहा ये कर रहा है, यानी फालतू कोई बातें करने वाला, काम वाम कुछ नहीं करने वाला, बस बड़ी बड़ी बातें करने फेंकने वाला, बड़ी बड़ी, समझा। अल्फ़ाबेट सूप, अल्फ़ाबेट में होता है, जानते हो अल्फ़ाबेट तो कहते हैं, बस उसका बहुत सारे अल्फ़ाबेट को इकट्ठा करके सूप बना दिया। तो जब हम बातें के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, अबेंडेंस मतलब प्रचुर, जब बहुत ज़्यादा हम किसका एक्रोनियम, एक्रोनियम मतलब होता है अल्फ़ाबेट होता है, जैसे मान लो जैसे बी ए, बैचलर डिग्री को हम क्या लिखते हैं, बी ए लिखते हैं, बी ए का शॉर्ट फॉर्म है बी ए, बैचलर डिग्री का शॉर्ट फॉर्म है बी ए, तो बस ये एक्रोनियम है, शॉर्ट फॉर्म को एक्रोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट सूप क्या हो गया, समझ गया अल्फ़ाबेट सूप क्या हो गया, ये बड़ी बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना है अल्फ़ाबेट का। आम चेयर क्रिटिक, ब्रो, आम चेयर क्रिटिक, चेयर पे बैठ के क्रिटिक कर रहा है, अरे लाला काम कर, ऐसे बैठने से तो नहीं होता है, तो बैठ के बस किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में गलत बोलना, खुद कुछ नहीं करेगा बाकी दूसरों को सुनाएगा, तो वो चीज़ है, एडवाइस देगा लेकिन किसके बेस पे, नॉट प्रैक्टिकल, बस ओनली थ्योरी बेस पे, बस ज्ञानी, उसको ज्ञानी बनेगा ज़्यादा, उसको कुछ पता रहता है नहीं असली में क्या चीज़ है, बस जो सुना है वो बताएगा। एरो इन द क्वेर, एरो मतलब तीर, एरो मतलब तीर, क्वेर मतलब उसको रखने की जगह, तो भाई अगला तीर कौन सा होगा, अगला तीर कौन सा मारोगे तुम, वो चीज़, अगली स्ट्रेटजी, ठीक है, दैट फॉलो, कि भाई आगे क्या करना है वो चीज़। आर्ग्यू, फाइट, विजिलेंट, ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट मतलब या समझ लो विजिलेंट या हट्टी दबंगी, मतलब जो क्या करता है, जिद्दी मान लो जैसे, उसको बोलते हैं, ठीक है। बाल, एस क्यू बॉल, एकदम बाल, देखो क्यू बॉल मतलब हो गया, जैसे मान लो तुम वो टेनिस की बॉल से खेलते अपन क्रिकेट, तो खेल खेल के उसके बॉल की क्या बोलते हैं, खाल निकाल देते हैं, खेला होगा पता नहीं यार, आपने खेला नहीं खेला, हम तो खेलते थे। विकी की बॉल से खेलेंगे तो विकी की बॉल से खेल खेल के पूरी लाल आती थी वो, लेकिन खेल खेल के तो उसका पूरा कपड़ा उतर जाता है ऊपर का, बस वो अंदर से क्या बसती, खाली बॉल बॉल बसती है, तो उसको बोलते हैं क्यू बॉल। पूरी गंजी, एक भी बाल नहीं बचा, पूरी गंजी, तो कंप्लीट बाल, बाल मतलब गंजा, ठीक है, बाल मतलब गंजा, कंप्लीट बाल को बोलेंगे क्यू बॉल जैसा। डाफ्ट, एस ब्रश, ब्रश मतलब होता है बिल्कुल, ब्रश समझो ना, दातन करने वाला ब्रश, डाफ्ट मतलब बिल्कुल बेकार, कोई मतलब नहीं जिसका, एक्सट्रीमली सिल्ली, सिल्ली मतलब बेवकूफ़। एस आई एस काइट, जहाँ पे काइट पर लिखा है ना एल्कोहल आएगा, क्या आएगा, एल्कोहल, तो एल्कोहल दिख रहा है तुम्हें, बस दारू पिया हुआ जो है, जिसको बहुत ज़्यादा पीने की लत है, उसको बोलेंगे एस आई एस काइट, मतलब जो उसके अंदर रहता है, किसके अंदर, नशे में रहता है हमेशा। क्रो फ्लाइज, क्रो कहाँ उड़ सकती है भाई, पास पास ही उड़ सकती है, ऐसा नहीं दस उड़ के कोई अमेरिका पहुंच जाएगी, क्रो मतलब आसपास के एरिया में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे, ठीक है। थिक एस टू शॉर्ट प्लैंक, एक्सट्रीमली स्टूपिड, ये भाई याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसका शॉर्ट कुछ बन नहीं रहा। थिक एस टू शॉर्ट प्लैंक, थिक मतलब समझो मोटा दिमाग, समझ गया नहीं, मोटा दिमाग का आदमी, तो एक्सट्रीमली स्टूपिड। एस्लीप एट द व्हील, व्हील गाड़ी चल रही है और सो गया, बताओ, यानी काम चल रहा है और सो गया, काम के बीच में सोने वाला, तो काम के बीच में नॉट अटेंटिव टू द वंस ड्यूटी, मतलब काम के प्रति ईमानदार नहीं होना, काम के बीच में सो जाना, समझ में। आल सी यू, अज्यूम एयर, अज्यूम एयर, इसको याद कर लेना। अज्यूम एयर से मतलब प्रिटेंड सुपीरियर, अच्छा दिखने की कोशिश करना। एट 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 अ लॉस, अनेबल टू डिसाइड, एट अ लॉस मतलब जहाँ पे दिमाग घूम जाना, दिमाग के अंदर कुछ चल नहीं रहा है, वो यार वो मैं देखा तुमने वो स्टीव स्मिथ वाला, जो भारत में हुआ था 2016-17 में हुआ था शायद, उसमें उसने DRS लेते ना अपन, तो उसने बाहर से DRS का पूछा कि मैं लूँ या नहीं लूँ, फिर ये तो उसका आउट दे दिया गया, फिर बाद में उससे पूछा गया कि भाई तुमने बाहर से क्यों पूछा, बोला मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, उससे मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा था मेरा दिमाग, तो वही है एट अ लॉस्ट, उस टाइम वो क्या चल गया, एट अ लॉस्ट पे चल गया, अनेबल टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए आगे। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल भाई तुम्हें जब बुलाए हो तब आना है, तुम्हें जब मैं बुलाऊँ तुम्हें तब आना है, ठीक है, बैक एंड कॉल, यानी तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो तुम्हें कोई डोमिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोमिनेट बाय समवन, समझ गए,
तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ? डेगर डाउन, डेगर डाउन मतलब है एनिमी, हॉस्टल, लड़ाई झगड़ने वाला। डेगर डाउन लड़ाई झगड़े करने वाला, दुश्मन। एट ईच अदर्स थ्रोट, थ्रोट मतलब गला। अब एक दूसरे, ईच अदर मतलब एक दूसरे का गला पकड़ लिया, यानी आर्ग्यू कर रहे हैं। ईच अगर आर्ग्यू, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हाथापाई लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, बात, वो उसको गाली दे रहा, उसको गाली दे रहा, उसको बोलेंगे। एट लार्ज, लार्ज मतलब भागना, जहाँ पे भी आया ना एट लार्ज वगैरह तो उसको भागना, यानी चोर भाग गया। क्रिमिनल स्केप, स्केप मतलब भागना, पैसे छूट के भाग जाना। लूज एंड, अब देखो लूज मतलब समझ गए, लूज मतलब कोई चीज़ खोना, एंड मतलब नहीं पता, तो अनसर्टेन। लूज एंड मतलब जिसको कुछ नहीं पता उसको बोलेंगे अनसर्टेन सिचुएशन। एक 6 एंड 7 कंप्लीट डिसऑर्डर मतलब तहस नहस कर देना अपना। जैसे मम्मी चलेगी, कहीं चले गए 2 दिन के लिए, तो पूरे कमरे को कर देंगे 6 एंड 7 बना देंगे अपन, समय इधर उधर की चीज़ें, इधर उधर कोई कुछ नहीं रहेगा, सारा तोड़ फोड़ करके फेंक देंगे, जिसको लेंगे 6 एंड 7। ड्रॉप ऑफ हेट, ड्रॉप, अब ड्रॉप ऑफ हेड मतलब बिना सोचे समझे अपनी टॉपिक को निकाल के फेंक देना, बिना सोचे समझे। बताओ, तो बिना सोचे समझे कुछ बात बोलते ना, उसको बोलता है ड्रॉप ऑफ हेड। अपनी हेड को ड्रॉप करना बिना कुछ सोचे समझे, बिना हेजिटेशन के, हेजिटेशन बिना रुकावट के, हिचकिचाहट के, डायरेक्टली। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, इतनी जोर से बोलना कि अपने लंग्स के फेफड़े के 2 हिस्से हो जाए, 2 हिस्से तो ही है, 2 और कर जाए, समझ? तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाना। टॉप ऑफ बेबी इन वुड, बेबी मतलब ओहो बेबी, वुड्स मतलब लकड़ी, वुड्स, अब देखो वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड्स मतलब होता है जंगल, जंगल के अंदर बेबी, बोलो जंगल के अंदर बेबी, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई। तो जंगल के अंदर बेबी बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई, तो ये सब क्या हो गया, अबला नारी। बेबी मतलब अबला नारी, मतलब बिल्कुल वीक, वीक तो नहीं बोलेंगे, अबला नारी मतलब जिसको हेल्प चाहिए लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं है। वुड्स बताओ अकेली जंगल में, तो वही जगह। यंग डिफेंसलेस पर्सन, यंग मतलब जवान, डिफेंसलेस मतलब हेल्प, जिसको कोई हेल्प नहीं कर रहा, बिना हेल्प वाले, ठीक है। अबला नारी जिसको बोलते हैं, अबला नारी, याद रखो बहुत अच्छा वर्ड है अबला नारी। बैक एंड इन सैंडल, सैंडल मतलब मान लो सैंडल, मान लो तुम्हारा सैंडल पड़े बाहर, अब तुमको जॉब पे जाना है तो सैंडल पहन के जाओगे, तो बैक इन सैंडल, तो वापस बैक सैंडल पहन के ड्यूटी पे गए, तो रिज्यूम ड्यूटी मतलब वापस ड्यूटी पे गए। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब देखो ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाला, ये पॉलिटिक्स मैंने सबसे पहले होता है कब सुना अभी प्रशांत कुमार नाम का तुमने सुना हुआ है, पॉलिटिकल लीडर है अपना, हाँ? बिहार का कुछ, वो जन स्वराज पार्टी चला रहा है, उसने ये वर्ड अपने इंटरव्यू में एक यूज़ किया था, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वापस काम पे लगना, स्ट्रेटेजी बनाना, आगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी वो चीज़। जैसे भी अब जैसे 2023 का जो सीजन था वो तो निकला नहीं अपना, तो अपन क्या गए, बैक टू ड्राइंग बोर्ड, क्या गए, बैक टू ड्राइंग बोर्ड, मतलब नई स्ट्रेटेजी बनाई कि इस बार तो निकालना है, तो नए सिरे से वापस स्टार्ट करना, तो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, समझ गया। नेक्स्ट बनाना ऑयल, नॉनसेंस रॉक, इसको याद करना पड़ेगा। आगे बैंक फॉर द बक, बैंक फॉर द बक, मोर वैल्यू ऑफ मनी, इसको भी याद करना पड़ेगा, मोर वैल्यू ऑफ मनी। बेटर डाउन द हेच, हेच मतलब हो गया यार, मेरे हिसाब से कुल्हाड़ी होती है हेच मतलब, ठीक है। और बेटल डाउन मतलब निकाल देना, मतलब कुल्हाड़ी निकाल लेना, यानी प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है तो उसके लिए तैयार रहना। बी डेव हैंड एट समथिंग, डेव हैंड मतलब कोई अपने हाथ में कुछ होना, समथिंग मतलब कुछ, तो किसी चीज़ के अंदर अपना हाथ होना, मतलब किसी चीज़ के बारे में उनको अपने पास क्या होना, स्किल होना। जैसे कोई पढ़ाई में डेव हैंड है, कोई क्रिकेट खेल में डेव हैंड है, वो चीज़ डेव हैंड, ठीक है। डेड मीट, ऐसी मीट जो सीरियस हो, डेड मीट ऐसी मीट जो सीरियस हो, यानी जिससे वापस आने का कोई चांस ना हो, समझ नहीं, डेड मीट बोलेंगे उसको। सीरियस ट्रबल मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में होना। बी ऑल वन टू मेक नो डिफरेंस, बी ऑल वन टू नो मेक डिफरेंस, क्या करना। बी डाउन विथ सफरिंग फ्रॉम, जैसे बी डाउन विथ फीवर, ऐसे सफरिंग फ्रॉम फीवर। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, किसी के जाने से खुश ना करो, मेहमान आए घर पे, लेकिन वो मेहमान क्या फूफा जी थे, क्या थे फूफा जी, और फूफा जी तुमको पता ही सब कैसे होते हैं फूफा जी। तो जब जाते हैं तो अपने मन में क्या होता है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, उनको जाने से खुश होना। ग्लैड मतलब होता है खुश, ग्लैड मतलब खुश, बैक ऑफ मतलब जाना। जब वो जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, वाह बलि टला, गली गई गई गई, बली गई, बला गई, बली गई गई बला गई। बी गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। आगे इन द रेड, रेड भाई डेंजर का साइन है। इन द रेड मतलब तुम बहुत डेंजर में हो, मतलब तुम बहुत लॉस में हो, डेप्ट में हो, फाइनेंशियल लॉस में हो तुम, समझ गए, खतरे में हो। लेफ्ट स्टैंडर्ड, इसके खतरे में नहीं जाए अभी तो
नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बताओ। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड टू बी द लास्ट पर्सन हुम ब्लेम फॉल। चलो भाई इतने काफ़ी आज तो ना, कितने पेज हो गए, 6 पेज हो गए, 28 पेज है, 6 पेज हो गए। बाकी के कितने पेज बचे, 22 पेज बच गए। 22 में से 2 तो उसमें फालतू है, बाकी बच गए 20 पेज। 2 पेज के फालतू है, वो इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है हमने। तो हमने इतने कर लिया आज, कितने कर लेंगे आज, 6 पेज में कर लेंगे 7 70। तो इतना आप रिवाइज करिए, ये PDF डाउनलोड कर लीजिए कहाँ से, द पंडित के टेलीग्राम चैनल से, और उसको रिवाइज करिए। देखो इसमें से तुमको ज़्यादातर याद हो जाएंगे अगर तुम अभी रिवाइज करोगे इसको डाउनलोड करके। 3 4 दिन बाद करोगे तब तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।